वेलोसिटी ऑफ रेन और vm ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। So let's say I'm taking first example. Let's say rain is falling vertical. VR. It's a rain. A man is standing here. There's a man here. Just here. Now this man has to hold umbrella like this way to protect him from rain. Let's say man started running or walking very fast. Then if a man started running or walking fast, with velocity vm, vm is the velocity of man, at what angle man has to hold umbrella to protect him from rain. ठीक है, तो देखो मैन की वेलोसिटी vm है. लेट्स से सो लेट द मैन स्टार्टेड वॉकिंग. तो अब हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे. तो लेट्स से अगेन rain is coming down like this way. VR, velocity of rain. Now man started walking. So man started walking. Just wait. हाँ चलेगा. Let's say this is VR, velocity of rain, and here is a man here. Started walking with the speed of vm. So आप ध्यान दो जरा, velocity of rain respect to man. तो क्या होगा? velocity of rain माइनस velocity of man, माइनस होगा. इसका मतलब इसका मॉड निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ velocity of rain square प्लस माइनस है velocity of man square माइनस 2 velocity of rain velocity of man cos थीटा. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला. अच्छा, मैन की वेलोसिटी माइनस हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कैसे करते हैं बेटा? उसकी वेलोसिटी को 180 डिग्री पे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. तो होगा क्या? रेन की वेलोसिटी तो इधर है, मैन की वेलोसिटी को 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा तो इधर आ जाएगा. 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा. vm इधर आ जाएगा. अब क्या आ जाएगा? ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा? These two are in same order. तो जो उसका आंसर होगा वो ट्राइंगल का थर्ड साइड बनाएगा, लेकिन वो अपोजिट ऑर्डर में होगा. पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है. अगर थीटा 90 होगा, थीटा 90 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री 0. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा. तो
वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ जाए, इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। तो एंगल कितना आ रहा है, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Vm अपॉन Vr, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स Vm अपॉन Vr। इसका मतलब जो पर्सन होगा ना वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, लुक हियर, लेट्स से पर्सन इज हियर, इट हैज टू होल्ड अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस वे। तो वो एंगल कितना बना रहा है फ्रॉम द वर्टिकल, alternate angles, if this is alpha so that is also alpha, so man should hold umbrella at an angle alpha with the vertical, man should hold umbrella at an angle alpha with the vertical। ये समझ में आए कि नहीं, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, वो हो जाएगा दिस वन, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन इज दिस वन, आर यू गेटिंग, ये क्वेश्चन समझ में आया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को, यस सर। हाँ, इस कॉम्पोनेंट दिस पास तो बैंड रेन प्रॉब्लम इस टाइप का आता है, तो ध्यान रखना कैसे निकालते हैं हम लोग, हमेशा मैन की वेलोसिटी को 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा, हो गया, तो उसको एम्ब्रेला थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, रेन उसकी तरफ थोड़ा एंगल बना के आ जाएगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन,
हो गया? वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं फिर। क्या हुआ? Yes. Boys and girls, can I start? Yes, sir. अच्छा, कहाँ गया ये? कहाँ गया? दिख क्यों नहीं रहा है? बंद हो गई क्या फाइल? एक मिनट। एक क्वेश्चन और देखिए। रेन इज फॉलिंग with velocity vr at an angle theta with the vertical with what velocity man should run so that rain appears to him falling vertical. एक्चुअली है क्या कि क्वेश्चन के सामने बोलो, ये कॉन्सेप्ट सिखाता है तुमको। बेसिकली रेंज जो है ना, वो कुछ एंगल बना के आ रही है लाइक दिस पे। वेलोसिटी ऑफ रेन, a person here are getting with what velocity this person should run so that rain appears to him falling vertical. एक्चुअली वर्टिकल है नहीं, लेकिन उसको वर्टिकल दिखाई देना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब देखो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भागते हैं तो रेन जो है ना, वो थोड़ा टिल्ट हो जाती है। देखो वी आर डाउनवर्ड था, लेकिन जब पर्सन भाग मूव करने लगा तो रेन थोड़ा इधर आ गई। वेलोसिटी ऑफ रेन स्प्रेड टू मैन थोड़ा टिल्ट हो गया एंगल अल्फा पे। सेम थिंग हियर आल्सो। देखो जरा, ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी दो बार में ब्रेक करो,
वेलोसिटी ऑफ रेन, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस। वी आर एंगल, ये साइन थीटा आएगा, ये आएगा वी आर कॉस थीटा। वी आर साइन थीटा एंड वी आर कॉस थीटा। एक सेकेंड रुको। तो पर्सन यहां पे भाग रहा है, वेट, अब क्या होगा, उसको वर्टिकल दिखाई देना चाहिए, उसमें लिखा है क्वेश्चन में इट अपीयर्स वर्टिकल, है नहीं, एक्चुअली वर्टिकल दिखना चाहिए। तो होगा क्या कि मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा अगर बैलेंस कर ले, मतलब रेन का हॉरिजॉन्टल और मैन का हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर ले, तो फिर पर्सन को जो दिखाई देगा वो क्या होगा, वी आर कॉस थीटा दिखाई देगा। सिंस रेन अपीयर्स टू मैन वर्टिकल, उसको वर्टिकल दिख रहा है, एक मिनट ठीक से लिख देता हूं, appears to him vertical, तो इसका मतलब मैन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी सेम, हॉरिजॉन्टल शुड बी सेम। तो इसका मतलब मैन का हॉरिजॉन्टल और रेन का हॉरिजॉन्टल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन मैच कर गई तो उसको दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मैच कर जाएगा और फिर इसको हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा, वर्टिकल दिखने लगेगा, दैट इज वी आर कॉस। तो मैन की वेलोसिटी कितनी होगी, वी आर साइन थीटा, तो दोनों मैच कर जाएंगे। फिर इसको साइन को हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा, मैन को क्या दिखेगा, मैन को वर्टिकल दिखाई देगा। ये समझा क्या, हो गया। यस सर। अब हम लोग आते हैं, ठीक, अब हम लोग आते हैं मैन रिवर प्रॉब्लम। या फिर मैन बोट रिवर प्रॉब्लम। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रिलेटिव नहीं मिलेगा, पहले वो समझाते हैं, रुकिए।
अच्छा, let's say river flowing in this direction. U is the velocity of river. U velocity of river. Suppose boat flowing, moving in this direction. Boat, और यहाँ पे बोट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे पहले वाले में बोलेंगे डाउन द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, तो ये अपस्ट्रीम नहीं, ये डाउन स्ट्रीम होगा, ये क्या होगा अपस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ना, दोनों की वेलोसिटी बेटा ऐड हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी u प्लस v बोट की हो जाएगी, और यहाँ बोट की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, v माइनस u। ये समझ में आया व्हाट इज अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम, बॉयज एंड गर्ल्स, समझा? यस सर। हाँ, दूसरी बात, नो, सपोज कर लो कि u क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर, v क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो देखो, अगर सपोज कर लो कि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, और मैन सपोज कर लो इधर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो ये आ जाएगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज, ये कितना आ जाएगा वेलोसिटी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, 90 एंगल बन रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river, that is under root of v square plus u square। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो ये पर्सन ऐसे नहीं जा रहा होता, लेट्स से ऐसे जा रहा होता, रुकिए, अगर सपोज कर लो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर था, a man is going this way, u, man going this way, v, तो ये जो थर्ड साइड आएगा ना, दिस वन फ्रॉम द दिस वन हियर, pv 90 बन रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट स्पेक्ट टू रिवर, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर,
तो वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u। इसको रट के नहीं जाएंगे, थोड़ा संभल के जाएंगे, कैसे जा रहा है पर्सन उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल बना के उसका वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ मैन रिवर प्रॉब्लम। जस्ट कॉपी इट। ये ध्यान रखना u और v क्या है यहाँ पर। हो गया। Yes, sir. Done. अच्छा, अब आगे समझाना स्टार्ट करते हैं कुछ। यू सपोज कर लो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वी वेलोसिटी ऑफ मैन है, डी है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है अभी बताते हैं। ड्रिफ्ट थीटा हम एंगल कहीं से भी ले सकते हैं, मैं ले देता हूं एंगल मेड बाय मैन फ्रॉम वर्टिकल। समझने की कोशिश करो। ये सपोज कर लो कि रिवर है, बैंक है, ई क्या है विज ऑफ रिवर, देन यू क्या है, दैट इज वेलोसिटी रिवर। लेट्स से जैसे नॉर्मल टू बैंक, अब पर्सन तो किधर भी स्विम कर सकता है। लेट्स से यहां से वो स्टार्ट करता है, इसको रिवर बैंक करते हैं। लेट्स से पर्सन सपोज मैंने क्या लिया है, थीटा इज एंगल विद द रिवर बैंक। पर्सन सपोज कहीं भी जा सकता है, पर्सन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। ये क्या है, अपोजिट टू रिवर बैंक, ये अपोजिट टू रिवर बैंक है। अब पर्सन तो कहीं पे भी जा सकता है। तो लेट्स से पर्सन इधर आ जाता है, लेट्स से यहाँ फिनिश करता है। तो ये जो अपोजिट से जो डिस्टेंस बनता है ना, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है, तो पर्सन किधर भी स्विम कर सकता है, लेकिन वो सपोज आगे जब अपोजिट टू रिवर बैंक भी जा सकता है।
बिल्कुल अपोजिट जा सकता है, हो सकता है आगे निकल जाए, उसमें क्या है। तो जितना आगे निकलेगा ना अपोजिट से उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। अच्छा, लेट्स से एंगल कहीं से भी ले सकते हैं, एंगल सपोज यहां से ले लेते हैं जैसे मैंने बोला है। तो जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है कॉस, तो इधर क्या आ जाएगा, दैट इज वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। तो मैन की दो वेलोसिटी होगी। अच्छा, इसमें ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, लेट्स से 0,0, ये डी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सपोज अगर वो यहां पहुंचता है, लेट्स से ये डी है और ये स्मॉल डी है, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स तुम्हारा ये ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी, और एक्स की वैल्यू डी हो जाएगा और वाई की जगह स्मॉल डी हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दैट इज एक्स कॉम डी कॉमा स्मॉल डी, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दिस वन इज। ठीक है, तो अब वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर सकता है, वर्टिकल भी कर सकता है, वो हॉरिजॉन्टल दोनों कर रहा है। अच्छा, दोनों में एक ही फॉर्मूला लिखेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल मोशन देखो, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या, डिस्टेंस क्या लेंगे, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कैपिटल डी, और हॉरिजॉन्टल स्पीड। अब आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल स्पीड तो दो दिख रही है, राइट तरफ यू है और लेफ्ट की तरफ वी साइन थीटा है, तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, राइट वाला प्लस ले लें, लेफ्ट वाला माइनस, तो ये हो जाएगा u माइनस वी साइन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। अब आ जाइए वर्टिकल मोशन पे। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो व्हाट इज वर्टिकल d एंड व्हाट इज वर्टिकल स्पीड v cos थीटा। तुम चाहो तो 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो दोनों टाइम को इक्वल कर सकते हैं। तो ये d अपॉन u माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू d अपॉन v cos थीटा, थर्ड इक्वेशन। तो आप कोई भी इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं, रट के मत जाना, समझ के जाना, इसको अपने से डायग्राम ड्रॉप करके बनाना पड़ता है। कभी वो राइट तरफ स्विम करेगा, कभी लेफ्ट की तरफ स्विम करेगा, लेकिन आपको समझ के करना पड़ेगा, इसमें आप रट के नहीं जा सकते। कॉपी करो और समझाते हैं, जस्ट कॉम्पीट। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
एक सेकंड